ऑनलाइन बाय द वे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सीवी कवर लेटर जस्ट चाहिए होता है। एक आपकी स्किल होनी चाहिए, दूसरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑनलाइन खुद अप्लाई करें। आपके पास अगर स्किल मौजूद है तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। तो आप पाकिस्तान से सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूएई है, यानी कि दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अजरबैजान बाकू से अप्लाई कर सकते हैं। बाकू से आप पाकिस्तानी रेजिडेंट होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में यूरोप के शेंजन के एक बड़े हसीन मुल्क यानी कि लाटविया को हम डिस्कस करने जा रही हैं। ऑल्दो इससे पहले मैंने इसको डिस्कस कर रखा है। इस चैनल पर यह वीडियो मौजूद है कि आप लाटविया कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान से अगर आप ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लाटविया, आपको मैं पहले बता चुका, यूरोप का शेंजन का बड़ा खूबसूरत मुल्क है। जब कोई मुल्क, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको लैटविया भी बोलते हैं, लाटविया भी बोलते हैं। लाटविया का नाम भी नहीं किसी ने सुना होगा, लेकिन जब शेंजन में कोई मुल्क आ जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे रोमानिया और बुल्गारिया 2020-21 की अगर बात करें, रोमानिया में धड़ाधड़ लोग गए हैं, तकरीबन को 3-4-5 लाख रुपए में चले जाते थे। लेकिन जब से रोमानिया जो है वो शेंजन जोन का हिस्सा बना है, उसके बाद उसकी वीजा रेशो भी गिर गई है, प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गया है और उसके साथ साथ उसकी डिमांड भी बढ़ गई है कि लोग शेंजन में मूव करना चाहते हैं। तो ये रियलिटी है। लाटविया भी यूरोप का मुल्क है, लिथुआनिया का नेबरिंग कंट्री है। ये बाल्टिक स्टेट्स में आता है। 4 ममालिक जो हैं, लिथुआनिया है, लाटविया है, स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है। ये अपने बॉर्डर्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लिथुआनिया की जो कंपनियां हैं वो लाटविया में भी रजिस्टर्ड हैं। काफी कंपनीज ऐसी हैं जो कि लाटविया में भी रजिस्टर्ड हैं। उसकी वजह यह है कि ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम इनके साथ जारी रहता है। लिथुआनिया का वर्क वीजा जब से बंद हुआ है पाकिस्तानी इंडियंस बंगालियों के लिए, क्योंकि उन्होंने कंडीशन ही ऐसी रखती थी, उसकी वीडियोस मैंने काफी बना दी हैं। लिथुआनिया का जब कंपनियां जो है वो एम्प्लॉइज को हायर करना चाह रही थी, उनको जेन्युइन जरूरत है ट्रक ड्राइवर्स की, मैं पहले भी काफी दफा बता चुका हूं। तो वो जब हायर करना चाहती थी तो लिथुआनिया ने कंडीशन लगा दी कि अगर आपके मुल्क में एम्बेसी है तो ही हम हायर करेंगे। तो कंपनियां बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को लाटविया के जरिए से शेंजन जोन में दाखिल करने का मंसूबा बनाया। ये वो रियलिटी है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लाटविया का वर्क वीजा का प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है और इसकी वीजा रेशो क्या चल रही है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि अगर आप लाटविया का वर्क वीजा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले एक बात याद रखें, जो रियलिटी है वो यही है कि अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है तो आप कतई ये रिस्क ना लें, अपना टाइम जाया ना करें। पंजाबी कहते हैं कंध च टकरा ना मारो। पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी यूरोपियन स्टेट में तो 6 से 7-8 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानियों को ब्लू कलर जॉब का वीजा दे देते हैं, जिनमें लाटविया भी एक मुल्क है, लिथुआनिया है। लिथुआनिया चूंकि बंद जा रहा है नई वीजा पॉलिसी आने तक। उसके बाद स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, क्रोएशिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, हंगरी भी बंद जा रहा है, लग्जमबर्ग भी एक आध वीजा जारी कर देता है। इसके साथ साथ बड़े ममालिक, ये वो मुल्क हैं जिनके मैंने आपको नाम लिए हैं, जो पाकिस्तानी को ब्लू कॉलर जॉब का, छोटी जॉब्स का, क्लीनर का, डिश वॉशर का, किचन हेल्पर का, वेयर हाउस वर्कर का ये वीजा जारी कर देते हैं। बड़े ममालिक जो हैं, बेल्जियम है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है। ये बड़े ममालिक ऐसे हैं जो कि ब्लू कॉलर जॉब का वीजा आपको अमूमन जारी नहीं करते। 100 में से कोई एक केस होगा जो कि वीजा अप्रूव करवा लेते होंगे, वो भी एम्प्लॉयर की रेपुटेशन की वजह से हो जाता होगा। अदरवाइज ये वो ममालिक हैं जो कि आपको ब्लू कॉलर जॉब का वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास स्किल मौजूद है, स्किल कौन कौन सी है मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं, क्योंकि सुहाना ख्वाब मैं दिखाता नहीं हूं, जो रियलिटी होती है वही बताता हूं। अगर आपके पास वेल्डिंग की स्किल है, आपके पास कंस्ट्रक्शन की किसी भी फील्ड की कोई भी स्किल है, इसका फोल्डर है, शटरिंग कारपेंटर है, ट्रक ड्राइवर है, इस तरह की कोई भी स्किल आपके पास मौजूद है और आपके पास उस स्किल का डॉक्यूमेंट मौजूद है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, डिग्री, उसका डिप्लोमा वगैरह मौजूद है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए बड़े चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आप बगैर एजेंट के
आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें आपको चाहिए, एक कंसिस्टेंसी, लगातार अप्लाई करना, डेली बेसिस पर 1-1.5 घंटा अप्लाई करें, आपके बड़े ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको जॉब मिल जाए और आप बड़ी आसानी 3 से 4 लाख में लाटविया मूव कर जाएं, यूरोप मूव कर जाएं। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, एक दिन अप्लाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। हमें ये चाहिए कि प्लेट में रख के हमें कोई जॉब ऑफर करे तो ही हम यूरोप जाएं। तो उसके लिए आपको, अगर आपने वक्त की कुर्बानी नहीं देनी और आपके पास स्किल मौजूद है, स्किल इवन दैट नहीं भी है, तो दूसरा तरीका जो है, पहला तरीका आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करें, दूसरा तरीका वही है जो अमूमन पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। लेकिन एजेंट को चेक करने का कोई खास क्राइटेरिया चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। किसी भी दोस्त के पास वीजे आते हैं, वो अगर उसके पास 3 वीजे हैं, 30 बंदों से वो एडवांस ले लेता है, 3 बंदों का काम होता है, 27 लोग पीछे फिरते हैं। ये सैड रियलिटी है। जो सही काम कर रही हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो आप एजेंट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अपने शहर का एजेंट देखिए, अपने घर के करीब का बंदा देखिए, एतमाद वाला बंदा देखिए, कोई गारंटर बीच में डालिए, उससे जब भी आप उसको पेमेंट करें, एडवांस में पेमेंट करें, उसका चेक उससे लें। ये वो चीजें हैं जो आपको एहतियात के तौर पर करनी चाहिए। ये तो तरीकाकार हो गया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। बाय द वे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सीवी कवर लेटर जस्ट चाहिए होता है। एक आपकी स्किल होनी चाहिए, दूसरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऑनलाइन खुद अप्लाई करें। आपके पास अगर स्किल मौजूद है तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास पैकेजेस ऐसे मौजूद हैं कि हम आपके बिहाफ पर अप्लाई करते हैं। मेरे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स ऐसे हैं माशाल्लाह जो खुद अप्लाई कर रहे हैं और जो हमसे भी सर्विस ले रहे हैं, उनके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप लोग अगर अप्लाई करवाना चाहें तो भी आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। सीवी कवर लेटर, पहली प्रायोरिटी यही है कि आप खुद अप्लाई करें। सीवी कवर लेटर की जहां तक बात आती है, सीवी कवर लेटर आपके पास यूरोपास में होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। ये चीजें अगर आपकी सीवी और कवर लेटर में हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बता चुका हूं। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें मैंने डिफरेंट, लाटविया समेत डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज को डिस्कस कर रखा है जो कि आपको वीजा ऑफर करते हैं ब्लू कलर जॉब के लिए। और वेबसाइट्स भी मैंने बताई हुई हैं कि आप उन वेबसाइट्स पर कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं सीवी और कवर लेटर की मदद से। एक बात यह है कि आपको पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑनलाइन जॉब जब भी आप अप्लाई करते हैं, आपके लिए इंग्लिश बोलना कन्वर्सेशन लेवल तक जरूरी है ताकि आप एम्प्लॉयर की बात समझ सकें, अपनी बात उसको समझा सकें। सबसे पहले आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद आपके वीजा प्रोसेसिंग होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर आपकी जो वर्क परमिट की प्रोसेसिंग होगी। वर्क परमिट आपको विद इन 1 to 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर, 2.5 महीनों के अंदर मिल जाता है। जब आपको वर्क परमिट मिल जाए तो आप पाकिस्तान से सिर्फ 2 ममालिक ऐसे हैं जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक यूएई है, यानी कि दुबई से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आप अजरबैजान बाकू से अप्लाई कर सकते हैं। बाकू से आप पाकिस्तानी रेजिडेंट होने की वजह से अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लाटवियन एम्बेसी बाकू में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने लगते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास टीआरसी मौजूद है अजरबैजान की तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यह दरवाजा आपके लिए बंद हो गया। अगर आपके पास बजट मौजूद है तो स्टूडेंट टीआरसी जो है वो आपको मिल जाती है तकरीबन 6-7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए में। तो अजरबैजान की स्टूडेंट टीआरसी लें। उसके बाद अगर आप लाटविया का वर्क वीजा अजरबैजान से अप्लाई करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास दुबई का है। जो हमारे दोस्त गल्फ में मौजूद है, सऊदी अरेबिया में है, कतर में है, ओमान में है, बहरीन में है, कुवैत में है और यूएई में मौजूद है, दुबई के मुकीम है, तो उनके लिए बड़ी आसानी है। बिल्कुल आसानी के साथ दुबई एम्बेसी में अपना वर्क परमिट साथ लगाकर अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एमरेट्स आईडी और उसके साथ साथ आपका टीआरसी जो एमरेट्स आईडी होती है, बैंक स्टेटमेंट नॉमिनल सी होती है 4-5 लाख रुपए की पाकिस्तानी, उसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कितने दिरहम बनते हैं। तो वो आप साथ लगाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे और साथ में आप अप्लाई कर देंगे लाटविया वर्क वीजा के लिए। लेकिन पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चूंकि पाकिस्तान से दुबई का विजिट वीजा इस वक्त ऑलमोस्ट वीजा रेशियो 0 जा रही है। अगर आपको ये यकीन है कि आप पाकिस्तान से विजिट वीजा लगवा सकते हैं दुबई का, यूएई का, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आपको यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपके पास दुबई का वीजा होना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे किसी कंट्री में आप अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोसेसिंग टाइम की अगर बात करूं तो 6 से
7 महीने 8 महीने सारे शेंगन जोन का यही टाइम पीरियड है अगर आप वर्क वीजा पर जाना चाह रहे हैं। मैं फिर बता देता हूं, जिन लोगों के पास स्किल मौजूद है वो खुद जरूर ट्राई करें, बगैर एजेंट के ट्राई करें। आपके वीजा लगने के चांस बहुत ज्यादा है। किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मुझसे बहुत ज्यादा दोस्त सवाल करते हैं कि सर, जब मुझे मैसेज आता है कि मैं यूरोप जाना चाहता हूं, मुझे कुछ सजेस्ट करें। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक आपकी प्रोफाइल मेरे पास नहीं होगी, आपका मुझे पता नहीं होगा कि आपके पास कौन सी स्किल है, एज क्या है, करते क्या है, आपने जिंदगी में कौन कौन से काम किए हैं, तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर सकता हूं। यह आपको सोचना चाहिए। पहले अपनी प्रोफाइल बताया करें, उसके बाद अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे कल तक के वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।